एक बड़ी जानकारी हम आपको यह देने जा रहे हैं कि काली मंदिर के पास हुई फायरिंग की जांच तेज कर दी गई है। 10 जून को काली मंदिर के पास फायरिंग हुई थी। बिजली के खंभे में उस वक्त गोली भी फंसी हुई थी और अब इसे एफएसएल की टीम ने निकाला और यहां पर एफएसएल की टीम पहुंचकर छानबीन में जुटी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है जहां पर गोलीबारी की घटना हुई थी तथा कथित तौर पर यहां पर बिजली के खंभे में एक गोली फंस भी गई थी, उसे निकाला गया है। तो इस मामले की जांच तेज की गई है। काली मंदिर के पास ये घटना घटी थी। एक और जहां लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा था, उसी बीच अचानक से पत्थरबाजी होने लगी और इसी दौरान खबर आई कि काली मंदिर के पास में गोलीबारी हुई है। अब ये गोली किसने चलाई थी, अब इसी की जांच हो रही है इस बात की कि गोली चलाई किसने होगी। तो जो गोली फंसी हुई है अब उसकी जांच की जा रही कि क्या ये पुलिस की बंदूक से निकली गोली या फिर अवैध किसी कट्टे या किसी अवैध बंदूक से चलाई गई गोली होगी। और एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और बिजली के खंभे में से जो फंसी जो गोली थी उसको एफएसएल की टीम ने निकाला, अपने साथ ले जा रही है टीम। देखिए बड़ी जानकारी अब एक एक करते हुए पुलिस की ओर से इस मामले में एक्शन लिया जाने लगा है। एक और जहां कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, वहीं इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ है और इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों में खोजबीन भी की जा रही है। और इसी कड़ी में एफएसएल की टीम काली मंदिर के पास पहुंची है और जो फायरिंग हुई थी वहां पर उसकी जांच में जुटी है। और फिलहाल जानकारी यह आ रही है कि जो बिजली के खंभे में वहां पर जो एक गोली फंसी थी, जो साफ इस बात का इशारा था कि भीड़ में बंदूक वाले लोग भी मौजूद थे, असले के साथ मौजूद थे, आर्म्स लेकर मौजूद थे लोग और उन्हीं की ओर से शायद ये गोली चलाई गई थी। तो देखिए यहां पर इस टीम ने एफएसएल की टीम पहुंचकर इस खंबे में फंसे गोली को निकाला है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस गोली को निकाला गया है। अब जांच होगी, जांच की जाएगी इस गोली की कि ये गोली सरकारी बंदूक से चली हुई गोली है या फिर अवैध किसी असले की गोली है। तो देखिए गोली का खोखा है शायद या फिर गोली ही है जो इस और इमरान हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। इमरान, फिलहाल की स्थिति जानना चाहेंगे। एफएसएल की टीम ने गोली को है अपने कब्जे में ले लिया है, गोली को निकाला गया है, अब क्या होगा आगे सब कुछ अब? देखिए 10 जून को जिस तरह से घटना हुई थी और घटना के दौरान जो जानकारियां मिल रही थी कि कई राउंड जो है वो अवैध हथियार से फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था, लेकिन इसी घटना के दौरान एक बिजली के खंभे पर जो है वो गोली फंसी हुई थी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। जांच के क्रम में उस बिजली के खंभे पर जो गोली लगी हुई थी उसकी जांच होनी बेहद जरूरी है कि वो किनकी रिवॉल्वर से हर किस तरह के हथियार से इस गोली का इस्तेमाल किया गया था। इन सारी चीजों की जांच के लिए एफएसएल की टीम और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, जिसमें ये पॉल से जो है बिजली के खंभे से उस गोली को बाहर निकाला गया और उसके बाद उसे जांच के लिए आगे भेज दिया गया। चूंकि घटना के बाद से ही लगातार इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे में थे, उन सीसीटीवी कैमरों के हिसाब से भी पुलिस पता लगाने की कोशिश करी कि जिस दिशा से गोली बिजली के खंभे पर पहुंची थी उस दिशा में दूरी कितनी थी, तमाम चीजें जो है वो बारीकी से एक्सपर्ट्स जो है वो खंगाल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह के हथियार से जो अवैध हथियार या फिर सरकारी हथियार किस तरह के हथियार से गोलियां चली थी। और इसी गोलियों की निशान जो है कई जगहों पर मौजूद थे, जिसमें से एक बिजली का खंभा भी था। इसलिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया, जांच में जुट गई है। रही बात आसपास जो अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की गई थी या फिर वैसी जगह जहां पर एफएसएल या फिर एक्सपर्ट्स को नमूने कलेक्ट करने थे, उन तमाम जगहों पर पुलिस जो है वो बारीकी से जांच में जुट गई है पंकज। और लगातार अब चीजों को कंक्रीट किया जा रहा है, मतलब समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से
एक सही दिशा पर जांच पहुंच जाए, चूंकि जो जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था जो है वो भी एक सप्ताह में उनको भी जांच की रिपोर्ट देनी है। तो तमाम जो पहलू है, चाहे वो गिरफ्तारी हो, आरोपी हो, आरोपियों की पहचान हो, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हो, मीडिया में जो तस्वीरें सामने आई, उन तमाम चीजों के आधार पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो कि सूचनाएं मिल रही है। इसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार राजधानी में जारी है, क्योंकि 10 जून के हिंसा और बवाल के मामले को लेकर के रांची पुलिस पूरे मामले पर रेस्ट है और कई जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। हालांकि सुबह में करबला चौक में भी थोड़ी बहुत अफवाह फैलने की वजह से जो है वो हंगामा और बवाल देखने को मिला, लेकिन रैप और जो दूसरे जिला बल है, सिटी डीएसपी है, लोअर बाजार थाना प्रभारी है, सीआईडी एसपी कार्तिकेश है, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में लोगों को समझा बुझा करके मामला को शांत भी करा दिया गया था, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़े नहीं। चूंकि अब कोशिश ये की जा रही है कि बाजारों को एक तरफ जहां खोल करके रखा गया है, समय सीमा दी गई है कि 6 थाना क्षेत्रों में दोपहर से लेकर के शाम 5 बजे तक जो है वो अपनी दुकानें प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। उसके बाद उन दुकानों को बंद करके वापस अपने घरों की तरफ लौटना होगा और फिर उसके बाद पुलिस जो है पूरे इलाके में सघन जांच अभियान भी चलाएगी, ताकि जो असामाजिक तत्व, शरारती तत्व इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम पहलुओं की जांच जो है रांची पुलिस लगातार कर रही है। हर एक चीजों को बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, चाहे विभिन्न चौक चौराहों पर प्रतिनियुक्त जो है वो डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी क्यों नहीं हो, तमाम चीजों पर जो है वो निगरानी है। और उम्मीद है कि जिस तरह से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, जो महात्मा गांधी मार्ग पिछले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सन्नाटा पसरा हुआ था, अब कम से कम उन इलाकों में गाड़ियां चल रही है, कई दुकानें जो है वो खुल चुकी हैं और लोगों का जनजीवन जो है वह सामान्य हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है कि सबूतों के आधार पर पूरी कार्रवाई हो और जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े। आप जानकारी आपने दी कि कैसे एफएसएल की टीम पहुंची यहां पर और किस तरीके से उस गोली को अपने कब्जे में लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।